स्नेक का संबंध राहु, केतु और शनि तीनों से रिलेटेड है। अगर आपको चूहे और छिपकली घर में ज्यादा दिख रहे हैं, खर्चा ज्यादा होने वाला है कि सांप का दिखना या सांप के सपने आना हेल्थ के लिए अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके यहाँ दूध उबल के गिर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, घर में झगड़े होंगे, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ज्योतिष में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे फोर फादर्स बहुत ज्यादा बात करते थे, और वो टॉपिक ऐसा था कि जिसको हम सिम्टम्स के रूप में देखते थे, और हम ये समझते हैं कि जो जितने भी 9 प्लैनेट हैं या जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला है उसका सिम्टम्स एडवांस में किसी न किसी फॉर्म में दे देते। इसको हम बोलते हैं शकुन, या अगर ये नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं अपशकुन। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, बहुत सारे लोगों का कहना है ये सुपरस्टिशियसनेस है, वहम है, लेकिन कुछ जगह ये इंपॉर्टेंट भी है। मेरा मानना ये है आजकल के मॉडर्न जमाने में इन पे थोड़ा फोकस कम हो गया है, क्योंकि कॉलोनीज बहुत बन गई हैं, शहर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जंगल और इस तरह की चीजें शहरों से दूर हो गई है, तो ज्यादातर ये चीजें नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिलती है, और हमें अगर वो सिम्टम्स बार बार देखें तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। इसी को शकुन या अपशकुन कहते हैं। नेगेटिव होगा तो अपशकुन होगा, और पॉजिटिव होगा तो शकुन होगा। तो आज अपन बात करते हैं ज्योतिष के इस टॉपिक में कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अगर हमें रिपीटेडली दिख रही हैं तो इसका मतलब कोई नेगेटिविटी हो सकती है, थोड़ी सावधानी की जरूरत है। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, या बहुत सारी जगह रेनी सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बारिश आने लगी है, तो जो लोग थोड़ा सा आउटस्कर्ट में रहते हैं उनको कभी कभी ऐसा सांप के दर्शन होंगे या सांप दिखेगा, क्योंकि बारिशों में सांप बाहर अक्सर निकलते हैं। जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं वहां पे ये इस तरह की चैलेंजेस थोड़े कम आते हैं, क्योंकि सांपों के लिए रहने के लिए मिट्टी थोड़ा ज्यादा चाहिए होती है, बिल में रहता। तो अगर आपको सांप दिख रहा है या रात में सांप के सपने आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सांप का दिखना या सांप के सपने आना हेल्थ के लिए अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये फ्रीक्वेंट हो रहा है तो इंडिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी नींद किसी डरावने सपने, या आपको नींद में ऐसा लगता है कि सांप ने आपको सपने में काट लिया या वो आपको काटने वाला ही है, तो आप समझ लीजिए हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसा अंदर से मूवमेंट होना शुरू हो गया है, केमिकल डिसबैलेंस होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपको इस तरह का डरावना सपना आ रहा है। एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्नेक। स्नेक एक ऐसा जीव है जो काफी सेंसिटिव होता है, और स्नेक का संबंध राहु, केतु और शनि तीनों से रिलेटेड है। इंडियन अगर माइथोलॉजी की बात करें तो स्नेक को सबने बड़े रिस्पेक्ट से उनको धारण किया हुआ है। शिव जी ने उनको धारण किया हुआ है, विष्णु जी तो यही शेषनाग पे विराजमान, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि स्नेक को बहुत ज्यादा वैल्यू किया, कारण वो अगर प्रोटेक्शन देता है तो वैसा प्रोटेक्शन कोई और नहीं होता। वो सांप का क्या काम है, अजगर का क्या काम है, कुंडली मार के बैठ जाना और प्रोटेक्शन देना, इसलिए, और वो बहुत सेंसिटिव भी होता है। तो ये नॉर्मली अगर ये अच्छे फॉर्म में देखा जाए, लेकिन अच्छे फॉर्म में आपको देवताओं के फॉर्म में दिखेंगे। अगर आपको ये डराने के फॉर्म में दिख रहे हैं, आपको लग रहा है काट लेगा, सपने में ऐसा फीलिंग आ रहा है, या आपको सड़क पे सांप दिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। हिंदू धर्म में बिल्ली को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, और बिल्ली का जो काम है, वो जो सिग्निफिकेशन है, वो फिर राहु से कनेक्टेड है। सांप, राहु, केतु, शनि तीनों से कनेक्टेड है, बिल्ली राहु से कनेक्टेड है, और वो भी राहु स्कॉर्पियो से। अगर आपकी कुंडली में राहु 8वें घर में है, ये स्कॉर्पियो का है,
या किसी वजह से राहु मंगल की युति बन रही है या राहु चंद्रमा की युति बन रही है, तो बिल्ली आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर सिग्निफिकेंस, फॉर सिम्टम्स, फॉर शकुन या अपशकुन। अगर आपको नॉर्मली क्या होता है, हम सड़क पे जा रहे होते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है। पुराने समय के लोग ऐसे होते थे कि वो रुकते थे, 3 कदम पीछे चलते थे, फिर वापस स्टार्ट हो जाते। ये बिल्ली का जाने का एक सिग्निफिकेंस था कि उसने रास्ता काट दिया। नहीं, राहु इज स्टॉपिंग यू, कि आप ये काम आपके कार्य में बाधा आने वाली है, राहु आपको रोक रहा है। ये उसका सिम्टम होता था कि कोई अचानक परेशानी, सिम्टम्स आने वाला है। अब आजकल के जमाने में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं अपने 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, और रास्ते में अक्सर, क्योंकि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो इंसान के आसपास ही रहता है, तो अक्सर ऐसा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का राहु 8th हाउस में है, 8th साइन में है, मंगल के साथ है, चंद्रमा के साथ है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अगर ये चीजें आपको लगातार दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए राहु की रेमेडी करने का वक्त आ गया है। राहु कुछ परेशानी दे सकता है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये तो हो गए वो चीजें जो नॉर्मली हमको घर के बाहर दिखती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें घर के अंदर दिखती है, जैसे चूहे हो गए, छिपकली हो गई। अगर आपको चूहे और छिपकली घर में ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए खर्चा ज्यादा होने वाला है, नुकसान होने का समय आ गया है। बी केयरफुल। अब चूहे का और छिपकली का किससे सिग्निफिकेंस है? ये दोनों का सिग्निफिकेंस है केतु से। इसका मतलब अगर छिपकली है आपको ज्यादा दिख रही है, तो समझ लीजिए अनप्लैन्ड एक्सपेंडिचर सर पे खड़ा है, किसी भी समय कोई खर्चा आ सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर चूहे ज्यादा आ रहे हैं तो करियर से रिलेटेड चैलेंजिंग हो सकता है, ऑफिस में टफ टाइम हो सकता है, आपने कोई ईमेल भेजी, बॉस के साथ बात कर रहे हैं, कोलीग्स के साथ बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कहीं ऐसा ना हो कि आपके किसी कम्युनिकेशन में या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा हो जो आप ही के खिलाफ ऑफिस में कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो। करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर चूहे ज्यादा आ रहे हैं घर में और नुकसान कर रहे हैं, अब ये मान लीजिए ये नुकसान आपके घर का नहीं, आपके करियर में भी हो सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। चूहे नॉर्मली काले या डार्क ब्राउन कलर के ही दिखते हैं, करेक्ट। व्हाइट चूहा दिखता नहीं है, होता है, दिखता नहीं है। वो नॉर्मली स्पिरिचुअल प्लेसेस पर रहता है। अगर आप स्पिरिचुअल प्लेसेस की बात करें और व्हाइट चूहे की बात करें, तो वो लकी माना गया है। दैट इज अ ब्लेसिंग। व्हाइट माउस इज अ ब्लेसिंग। सफेद चूहा ब्लेसिंग है, लेकिन ब्राउन, डार्क ब्राउन या काले कलर का चूहा ये ब्लेसिंग नहीं है, ये चैलेंजिंग हो सकता है और नॉर्मली यही ज्यादा दिखता है। अगर आपके घर में बार बार ऐसा हो रहा है, करियर संभालिए चूहे के लिए। अगर छिपकली से रिलेटेड हो रहा है, तो आपको एक्सपेंडिचर को संभालना पड़ेगा, रात की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, अचानक सुबह उठते ही वो जोर जोर से रोने लग जाता है, उसे बहुत भूख लगने लगती है, या वो डर के उठ के बैठ जाता है। वन शुड बी केयरफुल। ये भी खर्चे का, अननेसेसरी परेशानियों का योग है। कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, ये उसका सिम्टम होता है, इसे अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। दूध का बार बार उबल के गिरना फाइनेंशियल लॉसेस की सबसे बड़ी निशानी है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब गैस पे दूध उबल रहा हो तो वो गिरे ना। अगर वो गिर रहा है, चैलेंजेस आने वाले हैं, खर्चा आने वाला है, कोई लॉसेस हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ग्रह कलेश का सबसे बढ़िया सिम्टम है या सबसे बड़ा सिम्टम है, दूध उबल के गिरना, घर में झगड़े होना। अगर आपके यहाँ दूध उबल के गिर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, घर में झगड़े होंगे। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो घरेलू ही है, जो घर में हमारे किचन में होती है, उसे बोलते हैं चकला, जिसपे हम रोटी बेलते हैं। अगर चकले पे क्रैक है या उसके नीचे 3 लेग्स नहीं है, फ्लैट है, या आप चकला यूज नहीं करते, सीधा स्लैब पे रोटी बेल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए आपका खर्चा जिंदगी में रुक ही नहीं सकता। आप कमाते जाएंगे और खर्च होता जाएगा। सेविंग विल बी अ सीरियस इशू, सीरियस चैलेंज इन योर लाइफ। चकला
हमेशा 3 टांगों वाला ही होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए। अदरवाइज केतु किसी भी हाल में आपके पैसे नहीं बचने देगा, हमेशा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होंगे, एक बात। दूसरा, घर से कभी बीमारियां छोड़ेंगी नहीं, बीमारियां हमेशा लगी रहेंगी और कोई ना कोई परेशानी चलती रहेगी। डॉक्टरों को फीस आप देते रहेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे जो मैंने आपको चीजें बताई, ये बहुत सारी चीजें हमने लोगों को करते हुए देखा है, समझा है। इसमें कुछ हमने उपायों की बात करी, कुछ हमने सिम्टम्स की बात करी। ये नेचुरल है, आपको इस पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। और मैंने उपाय भी आपको दिए, करियर से रिलेटेड उपाय दिए और हेल्थ वगैरह से रिलेटेड भी। इन्हीं इन्हीं को आप करते रहेंगे तो शनि आपको तंग कम करेगा, राहु तंग कम करेगा, केतु तंग कम करेगा। ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट शनि, राहु, केतु और बैड मार्स होता है। अगर आपने इन 4 को डील कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। चैलेंजेस लाइफ में आएंगे ही कम। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि हमने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है, या हमने देखा है अपने फादर को, फोर फादर्स को ये सब करते हुए, तो हमें जरूर बताइएगा थ्रू कमेंट्स। और आपको लगता हो कि इस वीडियो का कोई रिलेवेंस है तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में इसको फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं तो हम आपको इस तरह के और टॉपिक्स पे वीडियो बना के दें। थैंक यू।